आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। लड्डू गोपाल की एक बड़ी ही प्यारी सी भक्त सुधा जिनका नाम था। सुधा जी का लड्डू गोपाल के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। एक हादसे में उनकी सासू माँ और उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुधा जी के मन की इच्छा थी कि उनकी एक संतान होती, उनका पुत्र होता, जिसके सहारे वह अपना जीवन व्यतीत कर लेती। दरअसल सुधा जी अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती थी। वह अपने ससुराल के इस छोटे से घर में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन उनके मन की इच्छा थी कि शायद उनकी कोई संतान होती, उनका पुत्र होता, जिसके सहारे वह अपना जीवन अच्छे से बिता पाती। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने सुधा जी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। कहते हैं कि सुधा के पति की मृत्यु के बाद, उनकी सास की मृत्यु के बाद अब सुधा स्वयं से ही हाथ रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रही थी। तभी उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में पता चला और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में घर में स्थापित किया और बिल्कुल पुत्र की तरह ही लड्डू गोपाल के साथ रहने लगी। सुधा जब भी खाना खाती थी तो लड्डू गोपाल को अपने साथ बैठाकर उनके साथ खाना खाती थी और इस तरह से व्यवहार करती थी मानो वह लड्डू गोपाल का कोई विग्रह नहीं, बल्कि उनका स्वयं पुत्र ही उनके साथ बैठकर खाना खा रहा हो। वह लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने पुत्र की भांति रखती थी। जब भी वह काम पर जाती थी तो लड्डू गोपाल को जो है वो अपनी पीठ पर बांध लेती थी। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर काम करने जाती है, मेहनत करने जाती है, अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, हर वक्त उसे अपने सीने से लगाए रखती है, वही भाव सुधा जी के अंदर लड्डू गोपाल को लेकर थे। सुधा जब भी काम पर जाती, अपनी हाथ रिक्शा से पैसे कमाने जाती, तो लड्डू गोपाल को अपनी पीठ पर बांध लेती थी और फिर पूरा दिन मेहनत करती थी। और आते समय लड्डू गोपाल के साथ आते समय जो भी उनकी दिन भर की कमाई होती थी, वह लड्डू गोपाल के लिए उनसे मिठाई खरीदती थी, अपने लिए एक होटल से जो है खाना खरीदती थी। घर आकर लड्डू गोपाल को भी बड़े प्रेम से वह खाना खिलाती और स्वयं भी लड्डू गोपाल के पास बैठकर खाना खाती। उसके बाद वहीं पर अपने छोटे से घर में लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने एक पालना रखा था, झूला रखा था। लोरी सुनाकर बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल को वह उस पालने में सुलाती थी, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से सहलाती है और उन्हें लोरी सुनाती है और धीमी धीमी बच्चे को नींद आने लगती है। उसी भाव से जो सुधा जी है वो लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हुए लोरियाँ सुनाती थी और उन्हें सुलाने के बाद स्वयं अपने आप सोने जाती थी। सुबह होते ही उनका यही रूटीन था। सुबह उठते ही वह पहले थोड़ा घर का काम काज करती, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, स्वयं भी नहा धोकर लड्डू गोपाल को भी स्नान कराने के बाद सुबह घर में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, वह लड्डू गोपाल के लिए रोटी बनाती और गुड़ से रोटी का भोग लगाती थी। उनके पास बैठकर कहती थी, लल्ला जल्दी से रोटी खा लो, देखो आज खाने में सिर्फ रोटियां है, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें काम पर भी जाना है। मतलब वह लड्डू गोपाल के साथ इस तरह से बातें करती थी जैसे लड्डू गोपाल उनकी हर बात सुन रहे हो और हर बात का जवाब लड्डू गोपाल उन्हें दे रहे हो। शायद उन्हें अनुभूति होती होगी, शायद लड्डू गोपाल का चमत्कार होगा कि उन्हें जो भी वह लड्डू गोपाल को बोलती थी तो साथ साथ अनुभूति होती थी, जैसे लड्डू गोपाल ने उन्हें उस प्रश्न का उत्तर दे दिया हो। वह बीच बीच में यह भी कहती थी, लल्ला खा लो ना, क्या आज मैया से नाराज हो, आज खाना नहीं खाना, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें काम पर भी जाना है। मतलब सारा दिन लड्डू गोपाल के साथ इस तरह से बात करती थी जैसे वह अपने पुत्र के साथ बातें कर रही हो। और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र ही माना था, बड़े भाव से, बड़े ही मन से। एक मिनट के लिए भी उनके मन में यह भाव नहीं आता था कि लड्डू गोपाल जो है वो मूर्ति है। वह हमेशा उन्हें अपने पुत्र की तरह ही रखती थी और बातें करती थी, खाना खिलाती थी, उन्हें विश्राम कराती थी।
उनके भक्ति भाव से आसपास के सभी लोग परिचित थे और जिस होटल से सुधा जी खाना लेकर आती थी वो भी सुधा जी के भक्ति भाव को देखकर बड़ा ही खुश होते थे और दूर से ही सुधा जी को देखते ही कहते हैं वो लड्डू गोपाल के लिए मिठाई पैक कर देते थे और सुधा जी के लिए खाना पैक कर देते थे और कहते हैं अरे सुधा मैया आप आ गई, लो आपके लल्ला के लिए जो है मिठाई तैयार है, आपके लिए भी भोजन पैक कर दिया है, आप आराम से लल्ला को भी खिलाइए और स्वयं भी खाइए। मतलब आसपास के सभी लोग उनका आदर करते थे कि कितनी भली औरत है, दिन भर मेहनत करती है, उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उन्हें पुत्र रूप में मानती है, बड़ी ही सौभाग्यशाली औरत है ये। तो माना कि भगवान जी ने इनकी परीक्षा ली लेकिन बाद में इन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य भी प्रदान किया। लेकिन एक भक्त की जो है परीक्षाएं इस तरह से खत्म नहीं होती। प्रभु भी बार बार अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, शायद इसलिए लेते हैं वह जानना चाहते हैं उनका जो भक्त है उसका विश्वास डगमगाता है या उन पर बना रहता है। अब सुधा जी को लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पूरा 1 वर्ष हो चुका था और बड़े ही आनंद में जीवन वह लड्डू गोपाल के साथ जी रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद उनके साथ एक ऐसी परिस्थिति आई कि सुधा जी की जो है तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाई। घर में जो कुछ भी था वह वो ही बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उनसे प्रार्थना करती थी कि लल्ला खा लो जो भी घर में है, तुम भोग ग्रहण कर लो, भूखे मत रहो लल्ला, मैं भी तभी भोजन करूंगी जब तुम खाना खा लोगे। इस तरह से वह लड्डू गोपाल के पास बैठती थी, रोती थी, आंखों में आंसू आते थे कि मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें मिठाई भी नहीं खिला पा रही हूँ, मैया की तबीयत खराब है, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी हम फिर से काम पर जाएंगे, पैसा कमाएंगे और तुम्हारे लिए मिठाई खरीद कर लाएंगे। अब सुधा जी की तबीयत में थोड़ा सुधार था, इस वजह से वह अगले दिन लड्डू गोपाल को अपनी कमर पर बांधकर काम के लिए निकल जाती है। लेकिन शरीर अस्वस्थ होने की वजह से उस दिन वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती, इसलिए उनके पास थोड़े ही पैसे थे। वह होटल पर जाती है और जाकर कहती है कि आज तुम लल्ला के लिए मक्खन और मिठाई दे दो, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तभी जो होटल वाले मालिक थे वो पूछते हैं कि क्या हुआ सुधा मैया, आज आपको भूख नहीं लगी? तो वह कहती है आज दिन भर ज़्यादा काम नहीं हुआ, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बस तुम लल्ला के लिए खाना दे दो। उनके भक्ति भाव को देखकर जो है होटल वाले ने कहा अरे सुधा मैया आप भूखी हो, बीमार हो, फिर भी आपको बस लल्ला के लिए भोजन चाहिए, धन्य है आपकी भक्ति। और उनकी भक्ति को देखकर होटल वाला जो है उन्हें भी खाना देता है। अब सुधा जी लड्डू गोपाल को लेकर घर आती है, उन्हें मिठाई खिलाती है, उन्हें मक्खन खिलाती है और खुद भी खाना खा के सो जाती है। लेकिन फिर भी सुधा जी की परीक्षाएं कम नहीं हो रही थी। उसी रात उनके साथ एक घटना होती है, सुधा जी के घर में चोरी हो जाती है। उनके घर में जो भी राशन था थोड़ा बहुत वो सब, या फिर थोड़ा बहुत सामान था, उनके पास कुछ थोड़े पैसे जमा थे जो उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ काम के लिए जुटाए थे, वो सब चोरी हो गया। अब सुबह होते ही जब उन्होंने सभी जगह अपना सामान बिखरा हुआ देखा तो वो घबरा गई और चिल्लाने लगी कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। उन्होंने सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखकर वह दौड़कर सबसे पहले लड्डू गोपाल के झूले के पास गई और दौड़कर लड्डू गोपाल को जो है उठाकर सीने से लगा लिया। वह कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लड्डू गोपाल, मेरा बेटा, मेरा लल्ला सुरक्षित है, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आसपास वाले लोग इकट्ठा हो गए, उन्हें समझाने लगे, सांत्वना देने लगे कि चलो कोई बात नहीं, जिसने बुरा किया है भगवान उसको देखते हैं। लेकिन सुधा जी पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह खुश थी, मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सुरक्षित थे। इसलिए वह कहती है कि मेरा सबसे बड़ा धन मेरा पुत्र है, मेरा लल्ला है, वह सुरक्षित है, तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब सुधा जी का भक्ति भाव देखकर सभी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि धन्य हो सुधा जी आपकी भक्ति, आप सचमुच लल्ला की मैया हो। यह कहकर सब चले जाते हैं। लेकिन सुधा जी अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी। वह जैसे ही
लड्डू गोपाल को स्नान कराती है, तो उनकी परीक्षा लेते लेते लड्डू गोपाल एक और परीक्षा लेते हैं। उनके हाथ से जो है लड्डू गोपाल छूट जाते हैं और छूटते ही लड्डू गोपाल का जो है वो हाथ टूट जाता है। जैसे ही लड्डू गोपाल का हाथ टूटता है, सुधा जी की चीख निकल जाती है। वो कहती है, हाय रे मेरे लल्ला, यह कैसा अनर्थ हो गया, और जोर जोर से रोने लगती है कि मेरे लल्ला का हाथ टूट गया, मेरे लल्ला को चोट लग गई, मेरे लल्ला को चोट लग गई, मेरे पुत्र का हाथ टूट गया, यह कैसा अनर्थ हो गया। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, रोने लगती है, उसी तरह से सुधा जी विलाप करने लगी। आसपास के लोग फिर से इकट्ठा हो गए कि अभी अभी तो हम उनके घर से आए थे, अचानक से फिर क्या हो गया जो सुधा इतनी जोर जोर से रो रही है। सभी ने जब जाकर लड्डू गोपाल को देखा तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनके मन में भी यही भाव थे कि वो सुधा जी के लड्डू गोपाल नहीं, विग्रह नहीं, बल्कि सुधा जी के पुत्र है। और उनके पुत्र की ऐसी हालत देखकर, सुधा जी को रोते हुए देखकर दोस्तों, आस पड़ोस के लोग जो उनके पास खड़े थे वो भी सब रोने लगे। अब सुधा जी जल्दी जल्दी से अपनी हाथ रिक्शा में लड्डू गोपाल को लिटाकर दौड़कर अस्वस्थ अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां जाकर डॉक्टर के पैर पकड़ती है, कहती है, मेरे लल्ला को ठीक कर दो, मेरे लल्ला का हाथ टूट गया, उसका ऑपरेशन कर दो। अब डॉक्टर कहते हैं, अरे बहन, तुम पागल हो गई हो, यह तो एक पुतला है, यह तो एक मूर्ति है, भला मूर्ति का भी ऑपरेशन होता है, भला मूर्ति को भी ठीक किया जा सकता है, इसे मूर्ति वाले के पास ले जाओ। अब सुधा जी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई पुतला नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, यह तो मेरा लल्ला है, यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगी, मेरे लल्ला का ऑपरेशन कर दो। अब जब सुधा जी इतना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उनके भक्ति भाव को देखकर डॉक्टर का मन पसीज गया और दोस्तों उन्होंने सुधा जी के लड्डू गोपाल के हाथ पर प्लास्टर कर दिया। अब अपने लड्डू गोपाल को लेकर रोते हुए वह मैया घर वापस आती है और लड्डू गोपाल से कहती है कि आज मैंने अपने लल्ला को इतनी चोट मार दी कि इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। वह दिन भर कुछ नहीं खाती, लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है। पूरे 1 महीने तक सुधा जी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है, काम पर भी नहीं जाती, बस लड्डू गोपाल की देखभाल में भूखी प्यासी दिन रात लगी रहती है। उन्हें यही रहता है कि 1 महीने के बाद मेरे बच्चे का, मेरे लल्ला का जो है वो प्लास्टर कटेगा, तब मेरे लड्डू गोपाल का हाथ ठीक हो जाना चाहिए। इसी भाव से हर रोज लड्डू गोपाल की भूखी प्यासी सेवा करने लगी, उनके लिए तड़पने लगी, रोने लगी। पूरे 1 महीने के बाद जब दोबारा से सुधा जी लड्डू गोपाल को डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, उसी समय सुबह के समय उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा आता है और वह बच्चा आकर कहता है कि मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे थोड़ा सा भोजन खाना है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरी मदद कर दीजिए। अब दोस्तों सुधा जी के पास जो है ज़्यादा पैसे नहीं थे, लड्डू गोपाल को भी हॉस्पिटल ले जाना था, डॉक्टर की फीस भी देनी थी, लेकिन उस बच्चे को देखकर, उसके मुख से मैया सुनकर सुधा जी का दिल जो है वो पसीज गया। उनके पास एक छोटी सी गुल्लक थी, उसमें जो भी पैसे थे उन्होंने वो पैसे निकाले और उस बच्चे को दे दिए और लड्डू गोपाल के झूले के पास आकर लड्डू गोपाल को देखकर रोने लगी, कहने लगी कि लल्ला, आज तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन पैसे मैंने उस बच्चे को दे दिए, वो भी काफ़ी भूखा था। अब मैं काम पर जाऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ धन लेकर आऊंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तब तक लल्ला तुम आज अकेले ही घर पर रहकर जो है आराम करना। और लड्डू गोपाल को चूमने लगती है, लाड़ लड़ाने लगती है, उनके सर पर हाथ फेरने लगती है और रोने लगती है। और जैसे ही वो बाहर की तरफ आने लगती है तो तुरंत से उनके सामने ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी प्रकट होते ही कहते हैं कि सुधा, तुम्हें काम पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को देखकर, उनके विशाल स्वरूप को देखकर, उनके
रूप को देखकर सुधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है, प्रभु आप इस गरीब की कुटिया में। तभी प्रभु कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सारी परीक्षाओं में सफल हुई। तुमने अपने कष्ट में भी लड्डू गोपाल को नहीं भूला। तुमने हर बार अपने से ज़्यादा लड्डू गोपाल को महत्व दिया। घर में चोरी हुई तब तुम्हें चोरी की नहीं, लड्डू गोपाल की चिंता हुई। द्वार पर खाना मांगने के लिए बच्चा आया तब तुमने उसे बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से बच्चे की मदद की। जब लड्डू गोपाल का हाथ टूटा तो तुमने अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा, तुरंत से अपनी रिक्शा निकाली और लड्डू गोपाल को डॉक्टर के पास लेकर गई। मैंने तुम्हारी 3 बार परीक्षाएं ली और तुम उन परीक्षाओं में खरी उतरी। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। यह कहते ही कहते हैं एक छोटा सा बच्चा जो उनसे मदद मांगने आया था, वह सुधा जी की गोद में आकर बैठ जाता है। उनके सिर पर मोर पंख था, यानी लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप पुत्र रूप में सुधा जी की गोद में आ जाता है। ठाकुर जी ने सुधा जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुम्हारा एक पुत्र हो, आज से यही तुम्हारा पुत्र है और यही तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जीवन भर देखभाल करेगा। अब सुधा जी के मन की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, उन्हें पुत्र रूप में लड्डू गोपाल मिल गए थे। जैसे भाव से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जैसे कि उनके सचमुच के पुत्र हो, कोई विग्रह नहीं है, उसी तरह से सचमुच लड्डू गोपाल पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुए। सभी लोग इस बात को जानते थे कि यह ठाकुर जी का आशीर्वाद है, यह बच्चा उनके आशीर्वाद से ही सुधा जी के पास आया है। इसलिए कोई भी उन पर उंगली भी नहीं उठाता कि बिना पति के उनके साथ एक बच्चा रहता है। वह बच्चा किसका है, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी है, लेकिन सभी उनकी भक्ति से परिचित थे, उनके बिहारी जी के प्रति भाव से परिचित थे। तो सबको पता था कि लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की कृपा से ही उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जब तक उनका जीवन काल रहा वह अपने घर में रही और उस बच्चे के साथ बड़ी खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। उसके बाद जब सुधा जी बूढ़ी हो गई तो उस बच्चे ने सुधा जी की खूब सेवा की और एकादशी के दिन सुधा जी का देहांत हो गया, वो वैकुंठ धाम को चली गई। उसके बाद उस बच्चे को न तो किसी ने देखा और न ही कोई भी इस बारे में जानता कि वह बच्चा कहाँ पर गया, और न ही सुधा जी के लड्डू गोपाल को किसी ने उनके घर में देखा। सभी यही सोचते हैं कि वह स्वयं प्रभु ही अपना कुछ समय सुधा जी के साथ बिताने आए थे, उन्हें पुत्र का सुख देने आए थे और स्वयं भी अपनी मैया का सुख लेने के लिए पृथ्वी पर आए थे। यह ठाकुर जी की ही लीला थी। अपने भक्त के समर्पण भाव को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर ठाकुर जी ने ही सुधा के साथ यह सारी लीला रची और उनके साथ उनके जीवन भर उनका जितना भी मतलब समय था तब तक उनके साथ रहे, सुधा जी के पुत्र बनकर रहे। तो इससे अच्छी भक्ति भाव क्या हो सकता है जब स्वयं अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे ठाकुर जी उनके साथ रहने आ जाए। इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। और जैसा सुधा जी का भक्ति भाव था लड्डू गोपाल के प्रति, ऐसा ही भाव अपने मन में रखिए, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं होते और भाव के बिना भी भक्त नहीं होता। जब हमारे अंदर भाव होगा, ममता होगी, प्रेम होगा, तभी हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ। तब तक वीडियो को शेयर अवश्य करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक उनकी यह लीला पहुँचे। राधे राधे।